हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ वीरेन पंचाल। आज हम एमसीक्यू के 11th नंबर के वीडियो में हैं, जहां पे आज 15 एमसीक्यू हम सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बैंक जो पब्लिश हुई है जीएसीबी मतलब गुजरात बोर्ड से, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सो क्वेश्चन है आज का कि भाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन का मतलब है नाइट्रोजन के 3 साइड आपका अल्काइल ग्रुप्स या कोई भी अल्काइल अराइल हो सके, तो आपका आंसर आएगा ट्राई इथाइल अमाइन, क्योंकि इथाइल 3 टाइम है नाइट्रोजन के साथ, तो ये आपका टर्सरी अमाइन होने वाला है। सो आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following compound will not undergo azo coupling। अब एजो कपलिंग मतलब ये आपका डायएजोनियम सॉल्ट है। ओके, N2 प्लस Cl माइनस। कपलिंग रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, तो आपको पता है एनिलीन तो देगा, क्योंकि एनिलीन पे जो आपका NH2 ग्रुप है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जो आपकी रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेट करता है। फिनॉल भी है, ऑर्थोटोल्यूडिन, टोल्यूडिन इस तरह से होता है। NH2 एनिलीन है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये पॉजिटिव आई इफेक्ट है। तो आंसर आपका आएगा एनिसोल, क्योंकि ईथर्स आर नॉट सो मच एक्टिव लाइक दिस थ्री, सो दे विल नॉट गिव यू एजो कपलिंग। सो योर आंसर इज एनिसोल। अगर फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोबेंजीन होता तो आपको आंसर देना था नाइट्रोबेंजीन। ओके, क्योंकि नाइट्रो नेगेटिव इफेक्ट शो करता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव कार्बाइल अमाइन टेस्ट। कार्बाइल अमाइन टेस्ट कौन देता है, प्राइमरी एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन गिव्स कार्बाइल अमाइन टेस्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कोहलिक KOH which gives isocyanide प्रोडक्ट। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक है। अब यहां देखिए कौन कार्बाइल अमाइन टेस्ट देगा, तो प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइन। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में इजी आप याद कर लो। बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले कार्बन देखना है, उसके बाद आपको ब्रांच देखना है। ओके, देन आपको याद रखना है COOH, देन OH ग्रुप वाले, देन एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले, और लास्ट में ईथर, और उसके लास्ट में अल्केन। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का है। हेलोजन बढ़ेगा तो भैया हेलोजन की बात ही नहीं है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन पेंटेन में है, तो पेंटेन 1 आगे आना चाहिए, तो ये दो आंसर नहीं है। अब ये है पेंटेन 1। उसके बाद आप देखो तो ब्यूटेन 1, ब्यूटेन 2, यहां पे आप देख सकते हो नो ब्रांच, यहां ब्रांच है तो ये पीछे, और प्रोपेन 1, तो ये आपका सही ऑर्डर है। नेक्स्ट, which of the following compound will give butanone with on oxidation with this alkaline KMnO4। तो आंसर आएगा ब्यूटेन 2ऑल। ऐसे तो आप देख लो ब्यूटेन 2ऑल अल्कलाइन KMnO4 के साथ यहां एग्जैक्टली PCC होना चाहिए, क्योंकि PCC आपको कीटोन पे छोड़ देगा, बट यहां पे KMnO4 है। सही में यहां KMnO4 फर्दर ऑक्सीडेशन करेगा इसका, इसे और इसे अलग कर देगा, बट राइट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहां आंसर कर सकते हो नॉन ऑफ दिस, क्योंकि अगर देखा जाए तो ब्यूटेन 2ऑल KMnO4 के साथ वो कीटोन पे नहीं रुकने वाला, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पे PCC दिया होता तो आपका आंसर आने वाला था ब्यूटेन 2ऑल। ओके, सो राइट नाउ आंसर इज नॉन ऑफ दिस। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो इजीली वॉलेटाइल वेपराइज हो सके, तो जहां वांडरवाल्स फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्ड्स ना हो, वांडरवाल्स फोर्स तो वीक है, तो सब यहां हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहां पे होता है, यहां नहीं होता, बट ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा वांडरवाल्स फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। यहां पे वांडरवाल्स फोर्स बहुत वीक होता है, तो इसे इजीली वॉलेटाइल है, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोपेन। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम, ये आपका एनिलीन है। अच्छा, ये आपका एनिलीन है।
एसिडिक मीडियम में नाइट्रेशन करोगे तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये H+ कैरी कर लेगा क्योंकि ये खुद अपने आप बेसिक है। बेसिक होने के कारण वो आगे रिएक्ट कर लेगा और एनिलीनियम बनाएगा। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग। ओके, सो योर आंसर पढ़ते हैं, गिव्स मेटा नाइट्रो ड्यू टू इन एसिडिक मीडियम एनिलीन प्रेजेंट एंड एनिलीनियम आयन। सो दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर बेसिक देन एनिलीन। अब एनिलीन, ये एनिलीन हो गया। मोर बेसिक तब होगा जब मिथाइल ग्रुप उससे जुड़ेगा या एलिफेटिक अमाइन होगा। सो बेंजाइल अमाइन, दिस इज योर बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन इज एलिफेटिक, सो दिस लोन पेयर आर ऑलवेज रेडी टू बी डोनेटेड। सो द आंसर इज बी, दिस वन। यहां आप देखो डाइफिनाइल है, वो तो देने ही नहीं देगा। यहां नाइट्रो है, नाइट्रो आपका नेगेटिव इफेक्ट है, सो वो भी आपका बेसिक स्ट्रेंथ शो नहीं करेगा। नेक्स्ट, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्लोएस्ट रिएक्शन कौन सी है, स्लो, देर लगे। तो देखो, रिएक्शन ऑफ इथाइल क्लोराइड, तो ये तो इजी है, अल्काइल हैलाइड है। एलाइल क्लोराइड, तो ये एलाइल है, ये भी हो सकती है। रिएक्शन ऑफ बेंजाइल क्लोराइड, तो ये आपका बेंजाइल क्लोराइड, ये भी इजीली हो सकता है। ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन, बच्चों ये जो क्लोरो ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा है, तो यहां से Cl निकाल के यहां OH ऐड करना मुश्किल होगा क्योंकि ये बॉन्ड डबल बॉन्ड के लाइक बिहेव करेगा। नेक्स्ट, ये जो रिएक्शन में मिथाइल ग्रुप है वो पॉजिटिव आई शो करता है और ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका अटैक, इसके कारण इसका अटैक यहां पे थोड़ा टफ होगा। इन शॉर्ट, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस एरोमेटिक में डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकती। नेक्स्ट, हाउ मेनी अल्कोहल विथ इन किराल इन नेचर, तो C4H10O के आप पॉसिबल अल्कोहल ड्रॉ करिए, 1 2 3 एंड 4। दिस 4 आर द पॉसिबल आइसोमर। इसमें देखो किराल कहां कहां है, तो ये किराल है क्योंकि ये मिथाइल OH इथाइल और यहाँ H, तो 4 अलग अलग है, तो ये एक किराल हो रहा है। अब यहां देखो तो ये तो 2 मिथाइल है, नहीं हो सकता। यहां 2 H है, नहीं हो सकता। तो ओनली 1 जो है वो आपका किराल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल, मतलब बेंजीन से सीधा, तो ये एक हो गया बेंजीन से सीधा और ये एक हो गया। सो आंसर इज 1 and 4। ओके, एरोमेटिक। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो सिंपल है, फिनॉल आपका ये रिएक्शन दे सकता है क्योंकि फिनॉल थोड़ा अल्कोहल से तो अच्छा वाला एसिड है, तो एसिड एंड बेस एंड न्यूट्रलाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म एडिशन ऑफ वाटर टू ब्यूट-1 आइन, ये आपका ब्यूट-1 आइन हुआ। अब जब आप इसमें पानी ऐड करोगे तो पानी के 2 H+ एंड OH-, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन, यहां H। अब यहां देखो डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये टॉटोमर्स शो करेगा, टॉटोमेरिज्म, ये यहां आ जाएगा, ये H यहां चला जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहां CH2 है, ये H चला जाएगा, ये हो गया आपका CH3। इट गिव्स ब्यूटेन 2-on। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट, which of the following compound is most reactive toward nucleophilic addition is inversely proportional to crowding। आगे भी एक वीडियो में आ चुका है, जहां क्राउडिंग कम होगा वहां न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इजी होगा, तो सबसे कम क्राउडिंग एसिटाल्डिहाइड में है। सो योर आंसर इज A। सो आज के 15 MCQ यहां हम खत्म करते हैं। नाउ इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अनदर 15 MCQ। थैंक यू।